डियर स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिम्स एंड पॉपुलेशन चैप्टर का एक्सरसाइज हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 तक कल कवर कर गए थे। आज हम लोग इस एक्सरसाइजेस को फिनिश कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 13 टू 17 हमारा बचा हुआ है। सारे क्वेश्चंस को एक एक करके देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आप एक बार देखिए, डिफाइन पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही सीधा फ्लैट क्वेश्चन है। आपसे दो डिफिनेशन पूछ रहा है, एक पॉपुलेशन का और दूसरा कम्युनिटी का। तो पॉपुलेशन को आप कैसे डिफाइन करेंगे? आपको बताया था कि किसी एक स्पीसीज के, कोई पार्टिकुलर स्पीसीज, जैसे ह्यूमन बींग हो गया, काऊ हो गया, कोई मैंगो प्लांट हो गया, नहीं तो कोई एक स्पीसीज के जितने भी ऑर्गेनिज्म, जितने भी इंडिविजुअल एक एक निश्चित, एक डिफाइंड एरिया में, एक निश्चित क्षेत्रफल में, एक निश्चित टाइम में, फिक्स्ड टाइम में, गिवन टाइम में निवास करते हैं, तो उस पॉपुलेशन, सॉरी, उस स्पीसीज के जो इंडिविजुअल्स हैं उनके ग्रुप को पॉपुलेशन कहा जाता है। एक बार फिर से, किसको पॉपुलेशन हम लोग कर रहे हैं? एक फिक्स्ड एरिया में, एक निर्धारित क्षेत्रफल में, एक दिए गए समय में, फिक्स्ड टाइम में एक ही स्पीसीज के जो इंडिविजुअल का ग्रुप होता है, समूह होता है, उसको हम लोग पॉपुलेशन कहते हैं। फिर यहाँ पर कम्युनिटी क्या है? तो इस एरिया में, जिस एरिया की हम लोग बात कर रहे हैं पॉपुलेशन के लिए, उस एरिया में सिर्फ एक ही स्पीसीज तो होते नहीं है, नहीं, उस एरिया में कई तरह के प्लांट स्पीसीज, एनिमल स्पीसीज और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इस एरिया के, जितने भी टाइप के स्पीसीज हैं, उन सब के ग्रुप को हम लोग कम्युनिटी कहेंगे इस एरिया का। क्लियर हुआ ये कम्युनिटी क्या है? दूसरे वर्ड में हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि इस एरिया में जितने भी बायोटिक कंपोनेंट हैं, जैव घटक हैं, उन सब के समूह को कम्युनिटी कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स एंड गिव वन एग्जांपल फॉर इट। कुछ टर्म दिए हुए हैं, इनको डिफाइन करना है, इनको परिभाषित करना है और सबका एग्जांपल देना है। फर्स्ट है कॉमेंसलिज्म। अब जरा देखो तो, फर्स्ट टर्म है कॉमेंसलिज्म। तो कॉमेंसलिज्म में आपको क्या बताया था? आपको बताया कि कॉमेंसलिज्म एक टाइप का पॉजिटिव पॉपुलेशन इंटरेक्शन है, जिसमें एक पार्टनर को, एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होता है, जबकि दूसरा अनइफेक्टेड रह जाता है, अप्रभावित रह जाता है। एक को लाभ होता है और दूसरा अप्रभावित रह जाता है। एग्जाम्पल में जैसे आपको बताया था कि ऑर्किड और मैंगो ट्री, ऑर्किड मैंगो ट्री पे रहता है, एपीफाइट है, वो किसका, वो है एग्जाम्पल किसका हो गया? कॉमेंसलिज्म का। सेकंड, पारासिटिज्म, नहीं, परजीविता, पारासिटिज्म। यह कैसा इंटरेक्शन है? आप बोलेंगे यह निगेटिव पॉपुलेशन इंटरेक्शन है। पारासिटिज्म, परजीविता एक निगेटिव पॉपुलेशन इंटरेक्शन है, जिसमें कि एक ऑर्गेनिज्म को, एक जीव को बेनिफिट होता है, जबकि दूसरा दूसरा क्या होता है? अफेक्टेड होता है, तो दूसरे को हार्म हो जाता है, दूसरे को हानि हो जाती है। पारासिटिज्म के भी कई सारे एग्जांपल्स हैं। आपको बताया था कि ये पैरासाइट दो तरह के होते हैं, एक्टो पैरासाइट और इंडो पैरासाइट। जो बॉडी के बाहर रहते हैं वो एक्टो पैरासाइट हैं, जैसे कि हमारे हेयर्स में जो है वो जुएं रहती हैं, नहीं, लाइस, तो एक्टो पैरासाइट हो गया। जैसे लीच है, हमारे बॉडी में जो जोंक पकड़ते हैं, लीच होते हैं, वो भी एक्टो पैरासाइट होते हैं। और कई सारे इंडो पैरासाइट्स होते हैं। इंडो पैरासाइट का मतलब जो पैरासाइट हमारे बॉडी के अंदर रह करके हमारे बॉडी से फूड लेते हैं, जैसे कि प्लाज्मोडियम हो गया, एंटमीबा हिस्टोलेटिका होता है, कई सारे वर्म्स हैं जो हमारे इंटेस्टाइन में रहते हैं, नहीं, तो वो हो गए इंडो पैरासाइट। इसी में आपको बताया था ब्रूड पैरासिटिज्म, याद है? कक्कू का और क्रॉ का एग्जांपल दिया था, ब्रूड पैरासिटिज्म, जिसमें कि कक्कू क्या करती है? तो अपने एग्स को क्रॉ के, कोयला, कौवा के नेस्ट में या घोंसले में क्या करती है? देती है। और वो क्या करता है? वो कौवा या क्रॉ क्या करता है? तो उसे एग से फिर क्या करता है? इंक्यूबेट करके एग को, और उससे नए कक्कू प्रोड्यूस करता है। ये ब्रूड पैरासिटिज्म हो गया। नेक्स्ट है कॉमोफ्लेज। कॉमोफ्लेज क्या है? अब जरा समझना, कई सारे इंसेक्ट्स और फ्रॉग ऐसे होते हैं जो अपने बॉडी कलर को क्या करते हैं? एक बोलो कि प्रीडेटर से, शिकारी से बचने के लिए क्या करते हैं? अपने बॉडी कलर को इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज करके रखते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कॉमोफ्लेज बोलते हैं। नेक्स्ट है म्यूचुअलिज्म। ये म्यूचुअलिज्म क्या है? तो पॉजिटिव पॉपुलेशन इंटरेक्शन होता है म्यूचुअलिज्म।
जिसमें कि दो पार्टनर, दो ऑर्गेनिज्म हमेशा साथ रहते हैं और दोनों को बेनिफिट होता है, दोनों को लाभ होता है। नहीं, म्यूचुअलिज्म में आपको एग्जांपल भी यहाँ भी कई सारा बताया है, जैसे लाइकन का एग्जांपल बताया है, जैसे माइकोराइजा का एग्जांपल बताया, तो ये सब एग्जांपल किसका हो जाएगा? म्यूचुअलिज्म का। लास्ट है इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। तो कंपटीशन आपको बताया था कि यह निगेटिव पॉपुलेशन इंटरेक्शन है। कंपटीशन होता क्या है? तो किसी रिसोर्स को पाने के लिए जब ऑर्गेनिज्म आपस में संघर्ष करते हैं तो इस कंडीशन को, इस घटना को हम लोग कंपटीशन कहते हैं। अब ये कंपटीशन जो है ये टू टाइप का होता है, एक को कहते हैं इंट्रा स्पेसिफिक और दूसरे को कहते हैं इंटर स्पेसिफिक। इंट्रा स्पेसिफिक दोनों ही हम लोग क्लियर कर ले रहे हैं। इंट्रा स्पेसिफिक जब एक ही स्पीसीज के, एक ही प्रजाति के दो ऑर्गेनिज्म किसी रिसोर्स के लिए आपस में संघर्ष करते हैं, कंपटीशन करते हैं, तो आप वैसे कंपटीशन को इंट्रा स्पेसिफिक बोलेंगे। जबकि जो क्वेश्चन में पूछा गया है इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, जब दो डिफरेंट स्पीसीज के, दो अलग अलग प्रजातियों के ऑर्गेनिज्म किसी रिसोर्स के लिए आपस में कंपटीशन करते हैं, तो वैसे कंपटीशन को हम लोग इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन कहते हैं। क्लियर हुआ ये? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, with the help of suitable diagram describe the logistic population growth curve। कहता है कि डायग्राम के हेल्प से आप लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व को डिफाइन करिए, बताइए। जरा याद करो, पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व में आपको टू टाइप्स का ग्रोथ कर्व बताया था, एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व और दूसरा लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। हम लोग एक बार यहाँ पर छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करके भी देख लेते हैं। एक साइड में हम लोग पॉपुलेशन साइज या पॉपुलेशन डेंसिटी रखे थे और दूसरे साइड में हम लोग क्या किए थे, एक्स एक्सिस पर यहाँ पर हम लोग टाइम रख दिए थे। नहीं, तब जब हम लोग क्या किया था कि पॉपुलेशन साइज के अगेंस्ट में टाइम रखा था और जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ किए तो हमारा ग्राफ जो है, अगर याद आप करें तो कुछ इस शेप का आया था, जिसको हम लोग सिग्मोइड शेप्ड या एस शेप्ड ग्राफ बोले थे। नहीं, यही क्या है, ये सिग्मोइड कर्व या जो एस शेप्ड कर्व है, ये किसका कर्व है? ये लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व इसको बोलते हैं हम लोग, एस शेप। इसमें 4 स्टेजेस है, याद करो। नीचे वाला जब ग्रोथ स्लो रहता है इसको लैग फेज बोला था, दूसरा जब ग्रोथ थोड़ा फास्ट रहता है इसको एक्सपोनेंशियल या लॉग फेज बोला था। फिर यहाँ पे देखो ध्यान से, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब गिर रहा है धीरे धीरे पॉपुलेशन का जो रेट है, वो ग्रोथ रेट है, गिर रहा है। तो इसको हम लोगों ने डिमिनिशिंग या डिसेलरेशन फेज कहा था, और यहाँ पर आकर के ये ग्रोथ कांस्टेंट हो जाता है, इसको हम लोगों ने एसिम्प्टोट कहा था। नहीं, तो देखो जरा, ये 4 फेजेज हो गए। अब ये लॉजिस्टिक ग्रोथ, लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व क्या है ये देख लिया, कैसा होता है ये देख लिया। आप थोड़ा इसको नोट से भी रिवाइज करिएगा। लॉजिस्टिक ग्रोथ कहते किसको हैं, इसको भी एक बार रिकॉल कर लिया जाए, समझ लिया जाए। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ ऐसे पॉपुलेशन ग्रोथ को कहते हैं जिसमें रिसोर्स, जिसमें संसाधन धीरे धीरे क्या होने लगता है, लिमिट होने लगता है, नहीं धीरे धीरे घटने लगता है। और तब पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है, रिसोर्स के कैरिंग कैपेसिटी के या इन्वायरमेंट के कैरिंग कैपेसिटी के अनुसार होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, सेलेक्ट द स्टेटमेंट विच एक्सप्लेन्स बेस्ट पैरासिटिज्म। 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको क्या करना है, इन 4 स्टेटमेंट में से सबसे सही स्टेटमेंट चुनना है जो पैरासिटिज्म को, परजीविता को एक्सप्लेन करता हो। एक बार हम लोग ऑप्शन पढ़ के देखते हैं। वन ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिटेड, कहता है कि पैरासिटिज्म में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म बेनिफिट होता है, ये तो सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, बोथ द ऑर्गेनिज्म्स आर बेनिफिटेड, ये गलत है। पैरासिटिज्म अभी बोले हम लोग कि नेगेटिव पॉपुलेशन इंटरेक्शन है, तो सेकंड स्टेटमेंट तो गलत है। थर्ड, वन ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिटेड अदर इज नॉट अफेक्टेड, ये वन ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिटेड तो सही है, लेकिन अदर इज नॉट अफेक्टेड ये गलत स्टेटमेंट है। दूसरे को क्या होता है, हार्म हो जाता है, वो भी अफेक्टेड होता है। लास्ट ऑप्शन है, वन ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिटेड अदर इज अफेक्टेड, देखो ये भी सही है और ये भी सही है। नहीं, हम लोग क्या करेंगे, ये जो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी, इसी को सही मानेंगे, इसी को करेक्ट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ दोनों ऑर्गेनिज्म के बारे में बता रहा है या बात कर रहा है। तो पैरासिटिज्म क्या है,
एक ऐसा निगेटिव इंटरेक्शन है जिसमें कि एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होता है, मतलब लाभ होता है, दूसरा भी प्रभावित होता है। किस टाइप से होता है? तो उसको हार्म हो जाता है, उसको हानि हो जाती है। लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, लिस्ट एनी 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन एंड एक्सप्लेन। एक पॉपुलेशन के जो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, 3 इंपॉर्टेंट लक्षण बताइए और उनको एक्सप्लेन करिए। तो इसमें अब एक्सप्लेन करने के लिए कुछ है नहीं, आप पीछे के लेक्चर्स को देखेंगे, हम लोगों ने पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन किया था। नहीं, जैसे बताओ, एक पॉपुलेशन होगा तो उसमें क्या होगा? उसमें नेटालिटी होगा, मतलब उसमें बर्थ रेट होगा, उसका नेटालिटी होगा। उस पॉपुलेशन का मोर्टालिटी होगा, उसका कैरेक्टर है मोर्टालिटी। उस पॉपुलेशन का क्या होगा? एज स्ट्रक्चर होगा। उस पॉपुलेशन का सेक्स रेशियो होगा, ये सेक्स रेशियो आपको बताया हुआ है। नहीं, तो ये क्या हो गए? इसके कैरेक्टर हो गए, और आप जो है सारे डेफिनेशन को जानते हैं। तो इस तरह से ये जो चैप्टर नंबर 13 है एनसीईआरटी 12th के एनसीईआरटी का, ऑर्गेनिम्स एंड पॉपुलेशन, इसके सारे क्वेश्चंस, एक्सरसाइजेस के सारे क्वेश्चंस को राइट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 17, 1 से लेकर 17 तक, सबका सॉल्यूशन हम लोग देख लिए हैं। पूरे चैप्टर को नोट्स से, मतलब वीडियो लेक्चर से और एक्सरसाइज से आप रिवाइज कर लीजिएगा। आगे का चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।